हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा 13 दिसंबर वाली जो परीक्षा है नवोदय विद्यालय की, उस परीक्षा के जैसा ही मॉडल पेपर इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप इस पेपर को पूरा देख लेते हो और 80 में से 80 क्वेश्चन कर लेते हो सही, तो आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन चल रही है। तो इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि आपको 3 फायदे होने वाले हैं। नंबर 1, आपको ये पता चलेगा कि आपका नवोदय विद्यालय का पेपर कैसा आएगा। दूसरे नंबर पर यह चीज पता चलेगी कि आप इस मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो और कितनी स्पीड के साथ कर पा रहे हो। तीसरे नंबर पे इस पेपर को करने के बाद या फिर करते समय आपको ऐसा फील आएगा कि आप 13 दिसंबर का ही पेपर दे रहे हो। तो इस वीडियो को वैसे ही देखना जिस तरीके से मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। सबसे पहले अगर वीडियो की बात करूं तो ये आपको जो वीडियोस मिल रहे हैं हमारे चैनल पर, इसका जो टाइम है वो हर शाम 6 बजे मिल रहा है। कितना समय आपको पता होना चाहिए, समय नहीं पता है तो आप जान लीजिए। ये जो मॉडल पेपर के वीडियोस जो रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा रहे हैं वो हर शाम 6 बजे हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। अगर आप इनको कंटिन्यू देखना चाहते हो नवोदय विद्यालय के पेपर तक, तो आप बस चैनल के साथ जुड़ जाओ। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और इस वीडियो के नीचे वीडियो को कर देना है लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि अजय भैया आपका वीडियो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे और सारे वीडियोस बना सकूं। चलिए करते हैं शुरू। ये 13 दिसंबर का ऐसा ही पेपर आने वाला है, इस बात को लेकर मैं बिल्कुल श्योर हूं, क्योंकि ये नए पैटर्न पर जो मॉडल पेपर है वो बनाए जा रहे हैं अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब टीम की तरफ से। और ये जो 13 दिसंबर को पेपर है ये आने वाला है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले पहले नंबर पेज पे आपको इस तरीके का ही दिखेगा, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6। और यहाँ पर ये जो एक्स है इसका मतलब आपको यहाँ पर 2026 लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और परीक्षण पुस्तिका J20 हिंद और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर है ये। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है उसमें और इसमें, तो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है। अब एडमिट कार्ड आपको पता है सभी बच्चों के आ चुके हैं और इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बना दिया है। डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो एडमिट कार्ड और अपना रोल नंबर अच्छे तरीके से देख लो। तो एडमिट कार्ड में से देख के रोल नंबर लिखना है। मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर है यहाँ पर, ये है 831769, इस तरीके से उसको रोल नंबर लिखना है, ठीक है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर ही आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है ये परीक्षार्थी का नाम। क्या आता है? परीक्षार्थी का नाम यानी कि स्टूडेंट का नेम। मान लीजिए कि यहाँ पर राम नाम का बच्चा पेपर देने जाएगा तो ऐसे करके वो अपना यहाँ पर नाम लिखेगा बस। उसके बाद आए परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो फिर से आपको उसका नाम ही लिखना है, बच्चे को अपना नाम ही लिखना है, ठीक है। ये जो बुकलेट है ये आपको घर लाने के लिए दिया जाता है, आप घर पे इसको ला सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी तरीके से नाम करना चाहो, नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, अंग्रेजी में, हिंदी में। लेकिन ओया मार्कशीट भरते टाइम आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप वो वीडियो देखना। समय आपको पता है कि समय इसमें 2 घंटे का समय मिलता है और अधिकतम अंकों की बात करूं 100 अंकों का पूरा पेपर होता है, ठीक है। 80 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 100 में 100 नंबर पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, समझे। अच्छा, इसमें कुछ सामान्य निर्देश हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परीक्षा से पहले ये जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं ये पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बताना है, ये वाला 5वें नंबर पे पॉइंट है। परीक्षा की अवधि 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहने वाली है। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे परीक्षा करने के लिए, तीनों खंडों को करने के लिए, ठीक है। परीक्षा में आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर लगे हाथ मानसिक योग्यता के 1 से लेकर 40 तक मानसिक योग्यता के प्रश्न रहने वाले हैं जो 50 अंकों के होंगे। उसके बाद आता है आपका अंक गणित, मैथ 41 से लेकर 60 तक प्रश्न होने वाले हैं। 25 नंबर का मैथ आता है और लास्ट में आता है आपका हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 नंबर का ये आता है। टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से और 100 अंकों का ये पेपर होता है। ये बात आपको पता चली। यहाँ पर एक 14 और 15 नंबर पे एक और पॉइंट है, यहाँ पर आप देखिए ये वाला 14 नंबर पे पॉइंट देखिए, प्रत्येक 30 मिनट के बाद घंटी बजेगी। इसका मतलब है कि हर 30 मिनट के बाद जब भी 30 मिनट पूरे होंगे 1 घंटी बजेगी और आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने पेपर करते टाइम आपको 30 मिनट हो गए हैं। 1 घंटी का मतलब है कि 30 मिनट हो गए हैं, 2 घंटी बजी तो आपका 1 घंटा हो चुका है। अगर तीसरी घंटी बजती है तो आपके 1.5 घंटे हो चुके हैं। एक लास्ट घंटा बजता है तो आपके पूरा का पूरा पेपर आपको उससे पहले करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, आपको ये कोई चीज़ कोई नहीं बताने वाला है, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो, आपका जो पेपर होगा वो एक्चुअल जो स्टार्ट होने वाला है वो 11:30 बजे से होगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि 11:30 बजे आपको पेपर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको पेपर मिलता है 11:15 पे, ठीक है। 11:15 पे बुकलेट मिलेगा आपको। 11:15 पर आपको बुकलेट मिलेगा, यानी कि ये जो पेपर आपको 11:15 पर डिस्ट्रीब्यूशन इसका स्टार्ट हो जाता है, सभी बच्चों को दे दिया जाता है, पहले ही रख दिया जाता है, टेबल पर बांटा जाता है, एक ही बात है। तो वो 11:30 बजे आपको दे देते हैं, आपके हाथ में 11 बजे आ जाता है, 11:30 बजे,
ठीक है। सॉरी 11:15 पर आपके सामने ये जो पेपर आपके हाथ में आ जाता है। 15 मिनट आपको जो दिए जाते हैं, यानी कि 11:15 से लेकर 11:30 तक आप इस पेपर को पढ़ते हो केवल। और जब 11:30 बज जाते हैं, पूरे ये 11 बज जाते हैं, 11:30 हो जाते हैं, तब इस पेपर को करना आप स्टार्ट करते हो। ठीक है। तो आपके हाथ में ये जो बुकलेट है, ये जो पेपर है नवोदय विद्यालय का, वो आएगा 11:15 पे। और 15 मिनट आपको इस ये जो निर्देश है इसको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अब निर्देश में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, बस ये हो गया निर्देश। अब हम करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। ये हमारा खंड पहला रहता है जहाँ पर पूछे जाते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण में, और भाग 1 रहता है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना बच्चों। पहले नंबर पे हम निर्देश पढ़ेंगे फिर से। बोला गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति क्या है, अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को क्या करें, काला करें। देखो यहाँ पर जो 3 आकृतियां हैं वो किसी एक विधि से एक समान है, लेकिन एक आकृति क्या है, अलग है, और उसी अलग आकृति की पहचान हमको करनी है। पहले नंबर पे क्वेश्चन आप देखेंगे, ये हमारा त्रिभुज है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ 1 2 3 4 5, ये 5 भुजाओं वाला है। बाहर की तरफ 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, अंदर की तरफ 5 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, समझे। ये आप देखोगे 1 2 3 4 5, ये 6 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। अंदर की तरफ 1 2 3 4, इसमें ये 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें 2 का गैप है, ठीक है। और इसमें भी आप देखोगे, इसमें भी 2 का गैप है, यानी कि ये 3 से है तो ये 5 से, इनमें दोनों का गैप चल रहा है। ये 6 से, ये 4 से, 2 का गैप चल रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये बाहर की तरफ 5 है, अंदर की तरफ 3 से बना हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें भी 2 का गैप चल रहा है। आप देखोगे कि सभी चीज़ों में ऑलमोस्ट 2 का गैप चल रहा है, यही तो पता है। अच्छा इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, और 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनों से मिलकर बना हुआ है। इसमें बस 1 का गैप है, ठीक है। इसमें क्या है, बस 1 का गैप है डी वाले में, तो हमारा ये जो डी वाला है अलग हो गया। सभी में 2 2 का गैप होना चाहिए, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, उसमें 2 का अंतर होना चाहिए। आप देखेंगे ये लास्ट वाली जो आकृति है डी, जो बाहर वाली है, वो 6 लाइनों से मिलकर बना था, और अंदर वाला आपका मिलकर बनना चाहिए था 4 लाइनों से। चाहे वो कुछ भी होता, चाहे वो वर्ग होता, वर्ग को घुमाया जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन 4 लाइनें उसमें होनी चाहिए थी। इसमें 5 लाइनें हो गई, तो ये क्या हो गया, हमारा डी वाला अलग हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नीचे करता हूँ थोड़ा, 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप देखेंगे। अब 2 नंबर पे क्वेश्चन पे आप देखो इसमें क्या अलग हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ये वाला अलग, ऑप्शन नंबर बी वाला। ये मैंने सबसे पहले कैसे पहचान लिया, मैंने पहचाना, आप देखेंगे ये जो है ये किस तरीके से आपका हो जाएगा। ये एक आकृति के अंदर ही आकृति, आप देखो ये हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। इसके अंदर ही हमारा ये प्लस का निशान था। ये व्रत है तो इसके अंदर ही दोनों व्रत हैं। ये इस तरीके से आकृति बनी है तो इसके अंदर इस तरीके से आकृति बनी हुई है। सब आकृतियां अंदर हैं एक दूसरे के, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। लेकिन ये वाली जो आकृति हमारी बाहर है, होनी यहाँ पर चाहिए थी ऐसे करके, जबकि ये नहीं हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर पे क्वेश्चन को आप देखना है, इसका देखेंगे इसमें हमारा क्या अलग हो जाएगा। चलो देखेंगे कैसे आप इसको करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ये जो एट द रेट है और ये हैशटैग है, ये एक ही तरफ है, इधर भी एक ही तरफ है, इधर भी एक ही तरफ है, और इधर भी एक तरफ आप देखोगे, है ना, आमने सामने है, बस जैसे भी हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इधर हो चाहे इधर हो, या फिर इधर हो या फिर इधर हो, ऊपर है तब भी आमने सामने है। और ये स्टार है, ये अलग है इसकी डायरेक्शन में, बीच डायरेक्शन में सेम, यानी कि बीच में ये रह रहा है, यहाँ पर भी है। लेकिन ये बी वाला, ये जो सी वाला है हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एट द रेट और यहाँ पर हैशटैग आना चाहिए, स्टार यहाँ पर होना चाहिए था। इस तरीके से ये जो सी वाला है वो अलग हो गया है। तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट को समझते हुए, चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय में आप सभी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर पे क्वेश्चन पे आप देखोगे यहाँ पर अलग आकृति की पहचान आप सभी को करनी है कि कौन सी आकृति अलग है। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ए और ई आई बी दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्या है, ये जो डी वाला है जिसमें बी है वो हमारा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो गया? क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये वोवल हैं। ठीक है, क्या हैं? ये आपके वोवल साउंड हैं। अब वोवल साउंड कौन कौन से होते हैं आपको पता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच क्या होते हैं? वोवल साउंड होते हैं। इसमें से आपका ए भी वोवल साउंड है, ई भी वोवल साउंड है, आई भी वोवल साउंड है। ठीक है, ए ई आई ओ, ओ आना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ पर डी आ गया हमारा, तो डी क्या हो गया? अलग हो गया। तो सब चीज़ों पे से दिमाग लगाना पड़ता है, सब चीज़ें सोच विचार करके ही हमको अपना आंसर देना चाहिए। समय 2 घंटे का मिलता है तो आराम से पेपर को करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ये हमारा भाग नंबर 2 हो गया। अब इसको देखते हैं, निर्देश हम पढ़ेंगे। बोला गया है प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों से समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न के संगत सामने के वाले को वृत्त को करें, काला करें। तो आसान शब्दों में कहूँ, 5 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको सेम आकृति की पहचान करनी है। यानी कि यहाँ पर जो आकृति दी हुई है, ये वाली आकृति आपको दिख रही है, इस आकृति की तरह ही आपको आकृति बतानी है। कहाँ पर है? 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे ये बताना है। तो ये इसमें तो आपका ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। आप देखोगे ये वाला हमारा जो हिस्सा है ये इधर है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, वो गैप भी यहाँ पर दे रखा है, और उसके बाद एक लाइन है बस। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब, क्योंकि 5 हम कर चुके हैं। 6 नंबर पे क्वेश्चन पे आप देखोगे कि इस पे क्या होगा राइट आंसर। तो अंदर की तरफ आप एक वर्ग देखो, इधर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देखो, यहाँ पर भी वर्ग है। उसके बाद ये इधर तरीके से लाइन है, बिल्कुल है लाइन यहाँ पर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में ही राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, तो ए आपका करेक्ट है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप देखो ये वाली आकृति दी जाती है साइड में, इसकी तरह ही देखना होता है। ठीक है, तो ये भी आपकी ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। ये देखो साइड में इस तरीके से बने हुए ना, एक यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन पे आप देखोगे, क्या देखना है? इस तरीके से देखना है, ये कहाँ पर है, इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए जिसमें भी। हम देखते हैं पहले क्या ऑप्शन नंबर ए में है, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमको दिख गया। कहाँ पर दिख गया? ऑप्शन नंबर ए में ही हमको राइट आंसर इसका मिल गया। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपने भाग नंबर 3 को। ये आ गया हमारा भाग नंबर 3। कौन सा? भाग नंबर 3। निर्देश सबसे पहले निपटाते हैं, पढ़ते हैं। बोला गया है प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, और उनमें से आपको बताना है कि गौर करें और देखें और बताएं कि यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है बिना दिशा परिवर्तन के। ये काफ़ी हाईलाइट पॉइंट है, बिना दिशा परिवर्तन के, बिना घुमाए। समझे? इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये किस तरीके से है। तो इसमें इस तरीके से लाइनें हैं, तो यहाँ पर ये जो बीच में लाइनें हैं इस तरीके की ही लाइनें, 1 2 3 4 5 लाइनों वाला हमको देखना है। यानी कि बेसिकली हम गोला बनाना भी चाहें तो हम बनाएंगे। ऐसे करके लाइन आएंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ऑप्शन नंबर ए गलत है, सी भी गलत है, डी वाला भी गलत है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं इनमें सीधी, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी सीधी है, यहाँ पर बहुत कम लाइनें हैं, यहाँ पर भी सीधी लाइनें हैं। तो मैंने ये सारे हटा दिए, केवल और केवल ऑप्शन बी लगाऊंगा मैंने। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, बस ये कॉन्सेप्ट के साथ करते हो
तो आपके ये भी सारे के सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी बच्चे को। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर पे क्वेश्चन पे आप कैसे करोगे इसको, चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर लाइन लगाएंगे और ये हमारा जो त्रिभुज है ये इधर आ जाएगा, ये भी क्या होगा, ये कलर वाला होगा, समझे। यानी कि आप इस तरीके से देखो, और इस तरीके से एक और लाइन आएगी, ये जाएगी यहाँ तक। ठीक है, कहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा कर दी मैंने, एक सेकंड रुको, एक सेकंड बस। हाँ अब देखता हूँ, यहाँ लेके जाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई ये वाली, फिर ये वाली लगाई, फिर ये वाला भर गया। ये ऑप्शन नंबर ए में अब तक सही जा रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इस तरीके से लाइन लूँगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ तक खींचूंगा ऐसे करके, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। देखो, हाँ बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, और डी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर पे क्वेश्चन पे आप देखोगे इसको, इसको बस आपको कंप्लीट करना है ऐसे करके, यहाँ से लेके यहाँ तक ले आओ बस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लाने का मतलब है कि आपको बस इसमें लगाना है, किसमें, ये वाला, ये क्या होगा, डी वाला। सिंपल है, इतना सा पार्ट आएगा। ये पूरा अगर यहाँ से आप उठाकर देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपका कहाँ पर दिखेगा, डी में दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर पे आप क्वेश्चन ये देखेंगे। चलिए इसको बताते हैं कैसे आप करोगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ये इधर की तरफ, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ठीक है, ये ऐसे करके बनाओगे। चलो ये ऑप्शन नंबर ए में आपका बना हुआ है, देखो एक इधर की तरफ बना हुआ है, एक इधर की तरफ बना हुआ है, ऐसे करके। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके बेटा, आराम से आपको करना है। देखो मैंने कैसे बनाया, क्योंकि ये एक ही सेम डायरेक्शन में थे। आप इसको नीचे वाले को देखो, इधर भी बना हुआ था। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, समझने लायक होती हैं। इनको हमको समझना चाहिए और समझ के ही आपको आंसर देना चाहिए। अब हमारा भाग नंबर अगला स्टार्ट हो गया, भाग नंबर 4। कौन सा, ये हो गया हमारा भाग नंबर 4 स्टार्ट। निर्देश हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। बोला गया है, प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 में बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई हैं और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। समस्या आकृति श्रेणी क्रम श्रृंखला में है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें, जैसे समस्या आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR का इस्तेमाल करें। चलिए पहले नंबर पे ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा इस भाग का, क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बताता हूँ कैसे आप इसको करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो ऊपर वाला जो एरो है इसको घुमाया गया इस तरीके से, फिर और घुमाया है। अब ये जो नीचे वाला जो एरो है उसमें आप देखोगे नो चेंज है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि ये जो दोनों एरो हैं वो एक तरफ आ जाएंगे इस तरीके से, एक ही डायरेक्शन में रहने वाले हैं नीचे की तरफ। और ये कहाँ पर आपका, ये बी वाला राइट आंसर होगा। क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर एक व्रत है, व्रत के बाद क्या है, ये ले लिया एक, क्या ले लिया, एक प्लस का निशान ले लिया। ठीक है, और उसके बाद ये एक वर्ग बना लिया। ठीक है, सही है। अच्छा ये बनाया इन्होंने, इस तरीके से किया है। ओके, अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, व्रत ले लिया, अब एक त्रिभुज आ जाएगा। तो चारों चीज़ें सभी में दी गई हैं, आप देखोगे सामान्य रूप से सभी में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। क्या पर दिख रही हैं सभी चीज़ें, सभी में दिख रही है। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको करने के लिए क्या करना है बेटा, इसको करने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डाउट में रख रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे इसका कमेंट करके बताना कि अजय भैया 14 का मेरा ये वाला है। वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्या करना, कमेंट करना है आप सभी बच्चों को 14 का। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका जवाब दो आप। ठीक है,
इसका मुझे आप जवाब दो, क्या आपका राइट आंसर होने वाला है। देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं पढ़ने वाले, होशियार बच्चे। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकेंड रुको, ये है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन पे आप देखोगे, ये आकृति हमारी इस तरीके से, इस आकृति को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बनाया है इस तरीके से, तो यानी कि इस आकृति को घुमाया गया है। फिर नीचे की तरफ आ गए, फिर और घुमा दिया तो तभी तो आया नीचे की तरफ। अब और घुमा देंगे तो इधर की तरफ आ जाएगा, ये इधर की तरफ, इधर की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर पे क्वेश्चन पे आपको बस इसको क्या करना है, ऐसे करके एक लाइन लगानी है, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं करना, एक लाइन ही लगानी है बस। सॉरी सॉरी, एक लाइन नहीं लगानी, हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर रिमूव कर दी है, उसके बाद ये पूरा हिस्सा यहाँ पर रिमूव कर दिया है। यानी कि पहले तो आप देखेंगे, पहले ये वाला खाली था, फिर ये वाला खाली था, फिर ये वाला, अब ये वाला खाली होने वाला है। अब ये खाली होगा, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, ए तो होगा नहीं। ये खाली होगा ऑप्शन नंबर बी में। आप देखोगे खाली खाली सा मालूम हो रहा है ना, ये बी इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब हम करेंगे अगले भाग को, ये है हमारा भाग नंबर 5, ठीक है। भाग नंबर 5 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। निर्देश में दिया गया है, प्रश्न संख्या बोला गया है 17 से लेकर 20 में। प्रत्येक प्रश्न में दो समस्या आकृति के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र। प्रथम सेट के दो समस्या आकृतियों में से एक निश्चित संबंध है। इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति में भी होना आवश्यक है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के प्रस्थापित करेगी। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न के संगत के सामने वाले वृत्त को क्या करें, काला करें, ये बोला गया है। 17 नंबर पे क्वेश्चन पे आप जो भी 17 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे, पहली आकृति का संबंध इससे होता है, इस वाली आकृति का संबंध किससे होगा वह आपको बताना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, पहले नंबर पे इसमें संबंध 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइनों से मिलकर बना है। और 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनों से मिलकर बना है। यानी कि ये 6 लाइनों से मिलकर बना था, इसका संबंध है 5 लाइनों से मिलकर बनने वाली आकृति से। ये हमारा वर्ग है, यानी कि इसका संबंध ये 4 लाइनों से मिलकर बनता है, ये बात आपको पता है। तो इसका संबंध होगा 3 लाइनों से मिलकर बनने वाली आकृति से। अब वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है केवल और केवल वर्ग, सॉरी ये हो सकता है त्रिभुज। वर्ग निकल गया मुंह से गलती से। तो त्रिभुज 3 लाइनों से मिलकर बनता है। आप देखोगे 1 2, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड बेटा, सही है। तो कहाँ पर है, ये हमारा 1 2 3, 3 लाइनों से मिलकर बनता है, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखते हैं। ये व्रत है, और व्रत में क्या है, इस तरीके से जोड़ा गया है, मतलब व्रत को बहुत फोल्ड करके एकदम पतला सा करके आमने ऐसा करके आपस में कर दिया है, समझ रहे हो आप। ये हमारा वर्ग है, वर्ग को भी हम ऐसे करके आपस में कर देंगे, सिंपल है, इस तरीके से, ठीक है, कर दोगे। ये कहाँ पर होगा, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए राइट आंसर है। ए क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। वर्ग की एक टाइप से लेयर आ जाएगी ऐसे करके, जैसे हमने व्रत की लेयर लगाई थी वैसे यहाँ पर वर्ग की लेयर लगाई है, ये हो गया राइट। 19, 19 को देखो, 19 को देखो, 19 में इसको नीचे कर दिया इस तरीके से, है ना, घुमा के ऐसा, ये वाली जो बीच में लाइन थी उसको ऐसे कर दिया है। हम भी क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, घुमाएंगे तो ये तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और ये जो गुणा है, यानी कि जो गुणा है ये गुणा आ जाएगा इस तरीके से, अब ये इधर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका, क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे अब आप देखो, इस वाली आकृति को इन्होंने डायरेक्ट घुमा दिया, ये जो त्रिभुज है इसको उल्टा कर दिया, इधर ऐसे करके इधर की तरफ बना दिया ना, और ये उसके बाद उसमें से एक लाइन निकाल दी ऐसे करके, ठीक है। हाँ इसको देखेंगे, इसको भी हम घुमाएंगे, और इन्होंने नीचे, इन्होंने इस तरीके से घुमाया था, हम भी इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये वाला हिस्सा चला जाएगा ऊपर, ये कलर वाला, जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कलर वाला ये ऊपर जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। और हाँ ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। तो अब तक मैंने आपको जो भी क्वेश्चन करवाए हैं बेटा, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें से आपको 20 में से 20 अगर आपके सही आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में अब तक, ये इस मॉडल पेपर में,
तो आपकी तैयारी 100% बिल्कुल सेफ है और आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन भी सेफ है। ठीक है, और आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे यानी कि 21 से लेकर 40 तक, अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें भी आपको 20 में से 20 ही सही करना है, यानी कि टोटल 1 से लेकर जो 40 क्वेश्चन में आपको 40 में से 40 ही सही करना है, तभी आपके 50 अंक रीजनिंग में आने वाले हैं, वरना आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। टॉपर बच्चे यही तो करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर अगले भाग को। ये हमारा अगला भाग हो गया है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लाता, ऐसे करके फिट हो गया एकदम। ठीक है, आप निर्देश पढ़ो। ये हमारा भाग नंबर 6 है। कौन सा है ये हमारा? भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 से होती है। निर्देश पढ़ो और मैं आपको अभी बता रहा हूँ किस तरीके से करना होता है। रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है, 25 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ओके सो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, एकदम बारीकी से सारे के सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 में समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति वो कुछ भी हो सकता है, चाहे त्रिभुज है, चाहे वर्ग है या फिर वृत्त है, के एक भाग को बाई ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर आकृति के रूप में दर्शाया गया है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21 में हमको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको पूरा कवर करने के लिए, पूरा यहाँ पर करने के लिए कौन सी आकृति आ जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसको भी पूरा करे, इस वाले पार्ट को भी इस तरीके से दिया गया है, इन सबको पूरा करे। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर आ सकती है। सबसे पहले मैं इसको रीड कर लेता हूँ एक बार, ताकि मैं आपको देख पाऊँ कौन कौन सा पार्ट यहाँ पर आने वाला है। ओके, तो चलो बताता हूँ कैसे आप करोगे। सबसे पहले आप इस वाली आकृति को देखो, यहाँ पर ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे ये भी यहाँ पर आ जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, और अच्छा उसके बाद देखेंगे ये वाला जो चीज़ है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पर फिट बैठ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सीधा होना चाहिए यहाँ पर, ये हो सकता है वैसे, ये वाला भी हो सकता है ना, लेकिन ये पूरा सीधा हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को थोड़ा सा मैं अभी हटा नहीं रहा हूँ पूरी तरह से, पर थोड़ा कन्फ्यूजन में है। ये देखेंगे ये यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक लाइन दी गई, यहाँ पर ऐसे करके होना नहीं चाहिए था, तो ए हटा दे रहा हूँ अब मैं बिल्कुल। और बी वाला क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा क्या? बी में नीचे से देखते हैं, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सही है, ये ठीक है। यहाँ से ये, यहाँ से एक सेकंड रुकनो, एक सेकंड रुको। एक सेकंड बस। ठीक है, इसको देखते हैं बी वाले को। यहाँ से है क्या ऊपर की तरफ? बी भी हटा दो क्योंकि ये यार लाइन गलत हो गई है। ठीक है, अब डी बिल्कुल नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर है। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 21 का सी हो जाएगा क्या? एक सेकंड। 21 21 21 21 का आपके सामने इसका सी दिख रहा होगा, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका सी है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। एक सेकंड रुको, मैं क्या करता हूँ, ऊपर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं अब। 22 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है, ऊपर चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब इसको देखो, 22 नंबर पे क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से और बताओ क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से देखो कि इन वाले पार्ट को हमको पूरा करना है, ध्यान से देखना है। क्या ऑप्शन नंबर ए हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके के पार्ट दिए गए हैं, ए नहीं है। क्या बी हो सकता है? तो बी में ये वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट दिया गया, बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं आपको। ये क्या है, ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, फिट हो जाएगा। और बचा ये वाला पार्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यहाँ पर फिट हो जाएगा कंप्लीट ऐसे करके। ओके, और ये वाला पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो बी आपका इसका राइट आंसर है। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या आएगा? इस तरीके से दिया गया ना, ये आएगा इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लगा लो, ऐसे करके कर लो, ऐसे करके कर लो। ठीक है, और उसके बाद कर लो इस तरीके से, ऐसे करके आ जाएगा सिंपल। बाहर की तरफ आएगा। और ये दिया है, ये ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है हमको, किस वाले में दिया है? ये दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर बी में। देखो ये कंप्लीट इस तरीके से बन रहा है ना, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो बी देखते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, ये है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो अब आप। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ क्या होगा, इधर देखो, इधर ये वाली जो चीज़ इधर आ जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा जाने वाला था, यहाँ तक जाता।
ठीक है, ये कहाँ पर, यहाँ आएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, ऊपर करूँ थोड़ा सा, देखो ध्यान से, ये वाली आकृति को देखो। हम्म ठीक है, इसको देखेंगे, ये कहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो आपका यही आना चाहिए, ये वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद ये यहाँ तक गया है, बस थोड़ा सा ना ये गड़बड़ है इसमें, ये वाला जो पार्ट है वो गड़बड़ है, ये नहीं होगा आपका। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, एक सेकंड रुको, इसकी तरह एक और पीडीएफ खोल लेते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, 24 नंबर ही तो क्वेश्चन है, क्योंकि गलत हमें करना नहीं है, हमको अच्छे तरीके से 24 का बी बता रहा जा रहा है। 24 का क्या बताया जा रहा है, आप देखोगे यहाँ पर ये जो बी है ना, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, मानसिक योग्यता का, इसका बी बता रहे हैं। क्या बी हमारा हो जाएगा, क्या बी हो जाएगा, चलो बी वाले को देखते हैं आप। बी वाले में क्या है, इस तरीके से दिया गया है बेटा, ये है हमारा बी वाला, हाँ ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, इस आकृति को थोड़ा सा घुमाया गया है, क्या करना है बेटा, इसको क्या करना है, घुमा के लगाया गया है। घुमा के लगाने का मतलब आप समझे, घुमा के लगाने का मतलब है कि इस आकृति को, ये जो आकृति है, इस यहाँ पे जितना भी पार्ट आएगा उसको यहाँ पर घुमा के लगाना है हमको। घुमा के लगाओ तो ये जो बीच वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी तो ओवरऑल ये और ये वाला हिस्सा यहाँ से ये इसमें आ जाएगा और ये वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो बी वाला हमारा इस तरीके से क्या हो गया, राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। आगे हमारे ये वाले हैं, भाग नंबर हमारा कौन सा है, 7 है। ये कौन सा है, भाग नंबर 7। ठीक है, इसको देखेंगे, निर्देश सबसे पहले पढ़ो, और निर्देश पढ़ने के बाद ही आप सही तरीके से राइट आंसर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम निर्देश पढ़ते हैं पहले। निर्देश में बोला गया है, प्रश्न संख्या 25 से लेकर 28 में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाई गई है। क्या है, बाईं ओर क्या है, समस्या आकृति है। ठीक है, और ऑप्शन दिए गए हैं 4, ए बी सी डी, हर एक में दिए जाते हैं, इसमें भी दिए गए हैं, कोई नई बात नहीं है। इसमें क्या करोगे, आपको ये जो 25 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, समझो ये जो 25 नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको घुमाना है, इस आकृति को घुमाना है एक्स और वाई पे। देखो कैसे करोगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको हम क्या करेंगे, एक्स और वाई पे घुमाएंगे, एक्स और वाई पे घुमाएंगे पलटेंगे, एक ही बात है, बस डायरेक्शन इसकी चेंज करनी है हमको। ठीक है, तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देखो, ब्लैक वाले पार्ट को देखो, कौन से वाले पार्ट को देखो, ब्लैक वाले पार्ट को। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्लैक वाले पार्ट में ये इधर की तरफ है, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लैक वाला है, वो इधर की तरफ आ जाएगा। किधर आ जाएगा, इस इधर तरफ आ जाएगा। एक तो यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है। दूसरे नंबर पे ये जो लाइन है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, वो हमारा इधर की तरफ चला जाएगा। ये वाली जो लाइन है, बेसिकली अगर कहूँ तो ये इधर की तरफ आ जाएगी, इधर की तरफ। ठीक है, अब आप देखेंगे इन आकृतियों में कि ये जो हाइट थी इसकी गोले की, ये ऑप्शन नंबर बी में और सी वाले में ऊपर की तरफ कर दिया गया है, लेकिन ये रहेगा नीचे ही। समझे आप, ये कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पर तो ऊपर की तरफ कर दिया, नीचे केवल यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर डी वाले में, और ये जो लाइन है वो हमारी इधर आ जाएगी। डी वाला हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर अगर मैं आपको राइट आंसर भी बताऊं तो 25 का आप देखोगे यहाँ पर डी, क्वेश्चन नंबर 25, और उसका आंसर है डी। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे, यहाँ पर ये प्लस का है, और ये जो प्लस का है और ये जो है, दोनों चीज़ें इधर आ जाएंगी। यहाँ पर आएगा प्लस 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 प्लस, कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये वाला बिंदु इधर आ गया, और ये जो गुणा वाला है वो हमारा इधर आ गया। बिल्कुल यहाँ पर डी वाले में सही दिया गया है, तो डी भी इसका भी डी ही राइट आंसर हो जाएगा। दिखा दूँ इसका भी आपको राइट आंसर, इसका दिखाऊंगा, उसके बाद और किसी का नहीं दिखाऊंगा, जो भी डाउट होगा हम उसका देखेंगे। देखो 26 का डी है कि नहीं, तो ये आपका राइट आंसर है। चलो आगे कर लो, आगे कर लो 27। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर पे क्वेश्चन पे आप देखोगे, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आर वाला है वो इधर आ जाएगा, और आर सीधा बनेगा इसमें, जैसे इसमें बना हुआ है ना, एक इसमें बना हुआ है और इसमें भी बना हुआ है, यानी कि ए नहीं होगा, ए मैंने पूरा हटा दिया।
बी वाला देखो, बी वाला ऐसे ही रहेगा, बी उल्टा ही रहने वाला है। बी में बस ये जो छोटा वाला पार्ट है वो आगे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सी वाले में आया है। तो कहाँ पर आया, सी वाले में आया है आपका, सी राइट आंसर है। तो क्या है आपका, सी करेक्ट आंसर है। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 28, ये है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर है 2 3, 2 3 है ना। सबसे पहले दो इस तरीके से बनने वाले हैं, ठीक है। और ये जो 3 है वो ऐसे करके बनेंगे। ये कहाँ पर बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट है। इसमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे हम करते हैं अपने नेक्स्ट भाग को। ये हमारा भाग नंबर 8 रहने वाला है। और भाग नंबर 8 में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो सामान्य निर्देश हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं। देखो ये निर्देश दिए गए हैं, बोला गया है प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दर्शाई गई है। दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया था। दाईं ओर ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, ये दिए गए हैं कि नहीं, ABCD, ये 4 चिन्ह उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। और कागज के टुकड़े को तय खोलकर खोलने पर वह जिस प्रकार का दिखेगा वो बताना है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है हमारा 29, इसको हम करने वाले हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो एक कागज़ लिया, उसको पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर और फोल्ड किया, उसके बाद ये काटा गया और ये छोटा सा काटा गया। और ये काटा गया है, कटने का मतलब है ये इधर की तरफ ऐसे करके काटा गया ना, तो ये बीच में इस तरीके से बनने वाला है, एक ऊपर और एक इधर, ठीक है। और इधर से भी फोल्ड किया है तो यहाँ पर भी एक बिंदु रहने वाला है। सेम ये ऊपर बन जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके इधर। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया यहाँ पर ये वाला राइट आंसर, सी वाला राइट आंसर है। क्या हो गया, सी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे करें क्वेश्चन नंबर 30 को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर पे क्वेश्चन पे इसको देखो, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया और उसके बाद ऐसे करके काटा गया। तो ये बीच में एक ऐसे करके बन जाएगा कलरफुल वाला, ब्लैक कलर में, ठीक है। पिरामिड टेप शेप टाइप का बनेगा, पिरामिड जैसा, ये ऐसे करके बनेगा। ये कहाँ पर है, ये केवल है केवल ऑप्शन नंबर सी में। आप देखोगे यहाँ पर ऐसे करके है कि नहीं, सी आपका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर पे क्वेश्चन है, ये पूरा लिया है कागज, इसको चारों तरफ सभी डायरेक्शन से फोल्ड किया, 1 2 3 4, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जहाँ से फोल्ड नहीं किया हो। और बीच में से ऐसा काटा गया है, तो बीच में तो आपका ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। 1 2 3 ये रहेगा बीच में, ठीक है। क्या रहेगा, ये बीच में रहेगा। और जब आप इसको खोलोगे चारों तरफ से तो बस ये छोटा छोटा कटा हुआ मिलेगा, ये वाला इधर कटा हुआ, इधर चारों तरफ से कटा हुआ मिलेगा। बी राइट आंसर होगा इसका। देख लेता हूँ एक बार 31 का क्या हो रहा है, 31 का बी ही आ रहा है या फिर हम गलत कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने और इसका राइट आंसर आपके सामने है बी, ठीक है। तो इसका बी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर, हमने सही किया है। ओके, कई क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ भी जाए तो आप मान लीजिए 100 में से 50% ही बच्चे ऐसे होंगे जिसको सही करेंगे, 50% बच्चे गलत करने वाले हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा। और जो बच्चा इसको देख के जाएगा, प्रैक्टिस करके जाएगा, वो सही करके आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर पे क्वेश्चन को इसको देखो यहाँ पर फोल्ड किया, ऐसे करके फोल्ड कर लिया और ये फाइनली इस तरीके से काटा गया 2। तो चारों तरफ इस तरीके से बन जाएंगे। चारों तरफ का मतलब है 2 यहाँ पर रहने वाले हैं, 2 इसके सामने रहेंगे, जैसे 2 यहाँ पर हैं, 2 इसके सामने हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन 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 एक चीज़ समझो कि ये जो वर्ग है, ये वाला छोटा वाला वर्ग है, ऐसे करके 4 वर्ग बनेंगे बीच में, 1 2 3 4, और उसके बाद रहेगा एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर है बेटा। 32 का क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 32 का डी वाला, ठीक है। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। ओके चलो आगे करते हैं ये वाला भाग, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, अब सही है। ये है हमारा भाग नंबर 9। कौन सा भाग है, ये भाग नंबर 9 है। चलो इसमें सबसे पहले मैं निर्देश बताता हूँ। और ये हमारा भाग है 9, यानी कि सेकंड लास्ट भाग है, इसके बाद लास्ट भाग होता है हमारा भाग नंबर 10। प्रश्न संख्या बोला गया है 33 से लेकर 36 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए A B C और D से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चयन करें
जिससे समस्या आकृति के उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को क्या करें, काला करें। ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर पे क्वेश्चन पे आपको देखना है ये जो आकृतियां हैं इनको जोड़कर क्या बनाया जा सकता है, कौन सी आकृति हमको मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले ये दोनों देखो, ये कहाँ कहाँ आपके दिए गए हैं। ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, एक इधर दिया गया, एक पार्ट इधर और एक पार्ट ये, और ये नीचे वाला इधर आ जाएगा ऐसे करके। क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है। कहाँ है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसको देखो, इसको देखो, फिर उसके बाद इसको देखो, ये किस किस कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले ये नीचे वाला देखो, क्या ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में हमको मिल सकता है ये वाला। उसके बाद दूसरे पार्ट देखो, दूसरे वाले पार्ट में ये वाला भी यहाँ पर मिल सकता है, ये वाला मिल गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक हमारी कहानी खत्म होगी। उसके बाद ये वाला है, ये बीच में दिया गया है, सही है। और ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर है। क्या 34 का बी होगा, 34 का बी आपके सामने इसका राइट आंसर है। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 35। इसको देखो, 35 नंबर पे क्वेश्चन पे रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, देख लेता हूँ एक बार। सब कुछ प्रॉपर अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल सही है। लाइक कर देना, बस आप लाइक नहीं करते हो। 1 2 3 4 इस तरीके से चारों को जोड़ना है, और चारों को जब आप जोड़ोगे ये सी वाली आकृति बनेगी। देखो दोनों ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये वाले, एक और ये दो, दोनों इधर आ जाएंगे, और ये वाले इधर आ जाएंगे। सी, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 36, ये है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर पे क्वेश्चन पे ये आप ये देखो, ये कहाँ कहाँ पर है, ऐसे करके इधर है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ो, क्या ये हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, परफेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि ये वाला पार्ट यहाँ से मिसिंग है, तो हम बी को देखते हैं अब। 36 का हम क्या करेंगे, हम बी को देखेंगे। तो बी में ये बड़ा वाला पार्ट देखो, ये मतलब ये समकोण त्रिभुज जो है यहाँ पर दिया गया है, और ये वाले जो पार्ट है यहाँ पर है, और ये त्रिभुज यहाँ पर है। तो हमारा 36 का बी होगा। लेट मी वेरीफाई दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 36 का आपको बी दिखाता हूँ, राइट आंसर अभी ये क्या है, 36 का बी है कि नहीं। ठीक है, बी हो गया, यही हमारा राइट आंसर है। ऐसे ही आप करोगे। अब हमारा रीजनिंग का लास्ट भाग बचा हुआ है 10, उसके बाद हम करेंगे मैथ। ठीक है, ये आ गया हमारा भाग नंबर 10। ये एंड है हमारे रीजनिंग का, समझे। ये भाग नंबर 10 आ चुका है। देखेंगे, बोला गया है प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर ऑप्शन दिए गए हैं। तो समझो इस क्वेश्चन में आपको ये वाली जो आकृति है, छुपी हुई आकृति देखनी है। ये वाली आकृति यहाँ पर दी हुई है ना, इस तरीके से, इसके जैसी ही छुपी हुई आकृति आपको देखनी है, कहाँ पर है। तो चलो बताता हूँ, ये वाली आकृति आपकी छुपी हुई कहाँ पर दिख रही है। ठीक है, सही है। इसको बेटा ध्यान से देखोगे, इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से करोगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ एक पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक उठाता हूँ यहाँ से, और ये बन गई हमारी ये वाली आकृति डी में। डी में क्या होगा, डी आपका राइट आंसर। कौन सा 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 का डी देखो आपके सामने, इसका राइट आंसर दिख रहा है, 37 का डी। चलो आगे करते हैं। 38 देखो, 38 देखो, 38 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन यहाँ से दी गई है, ये इस तरीके से नहीं, ऐसे करके होना चाहिए ना, लाइन प्रॉपर ऐसे आनी चाहिए। यहाँ से लिखते हैं बी वाले में, बी वाले में यहाँ से ली मैंने लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये बन रहा है, ये बन रहा है, बिल्कुल सही है। ये वाली लाइन थोड़ी सी आगे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का बी है क्या, देखो 38 का बी राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे करें। क्वेश्चन नंबर 39, ये है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें आप देखोगे ये बस दिया गया है, ऐसे करके दिया गया है ना। चलो इसमें बताना है, तो ये यहाँ से लो एक, ये यहाँ से लोगे, ये सी लगा दोगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का सी है, 39 का सी भाई, इसका भी ठीक है। चलो आखिरी देखते हैं, हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसको देखो, ये इस तरीके से दिया गया है, ये आपका कहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी आपका राइट आंसर है। कैसे मैंने पहचाना, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये ऐसे करके यहाँ बन जाएगा, ऐसे करके, बस सिंपल। तो ये हो गए। अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझ लो बेटा, यहाँ पर मैं मैथ के क्वेश्चन समझाने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। अगर आपने रीजनिंग के 40 में से 40 क्वेश्चन मेरे सही किए ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको रीजनिंग कंप्लीट करवा दिया, 40 क्वेश्चन है, तो आपके 50 में से 50 नंबर पूरे हो गए। ये रीजनिंग के फ्री के नंबर हैं, 50 में से 50 लेकर आना है। अगर नवोदय में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है, टॉपर बनना चाहते हो तो, लिस्ट में नाम देखना चाहते हो तो रीजनिंग में एक भी गलती मत करना, एक भी गलती करने की गुंजाइश भी मत रखना। ओके, समझे आप? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इतना अच्छे से कोई नहीं पढ़ा पाएगा। और एकदम नया मॉडल पेपर हम लोग करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया जो एग्जाम में ना आए। नए मॉडल पेपर बनाए जाते हैं अजय विद्यागान यूट्यूब टीम की तरफ से, वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, काफ़ी ज़रूरी हो। समझे आप? ये सब कुछ हमारे अजय विद्यागान यूट्यूब टीम की तरफ से बनाए जाते हैं बेटा। बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सालों से मॉडल पेपर बनाते हुए आ रहे हैं, आपको हम फ्री में करवा रहे हैं ताकि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो। आपसे एक भी रुपया नहीं लिया है, ना आपको बैच खरीदने के लिए बोला गया है। सब कुछ फ्री पढ़ा रहा हूँ मैं इस साल, सब कुछ फ्री पढ़ा रहा हूँ। पिछले सालों से भी फ्री पढ़ा है, इस साल भी फ्री पढ़ाऊँ। अगले साल का प्लान है हमारा, अगले साल हम बच्चों के साथ जुड़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे, क्लासेस चलेंगी प्रॉपर। अब की बार बस थोड़ी सी कृपा कम रही हमारे पास भगवान की, इसलिए हमारे पास ज़्यादा सोर्स नहीं है, नहीं तो हम लाइव क्लासेस भी लेके आए डेली बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो हाँ, अब हमारे मैथ की बारी आ जाती है, अंक गणित की बारी आती है। मैथ आपका नवोदय विद्यालय में पास करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं और 25 अंकों का मैथ होता है, ठीक है। अगर आप इस मैथ के क्वेश्चन को, जितने भी मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं अब, यानी कि 41 से लेकर जो 60 तक जो मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके 20 के 20 क्वेश्चन, यानी कि आपके क्या है, 20 में से 20 क्वेश्चन सही होने वाले हैं मैथ में। और 20 में से 20 क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, 25 में से 25 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। अब मैथ की स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, मैथ एक ऐसा टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको अगर आप नहीं देखोगे, नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे तो आप नवोदय की परीक्षा में गलत करके आओगे, समझे आप? तो इसको थोड़ा हमको ध्यान से देखना है और उसके बाद हम मैथ के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर क्वेश्चन दिखे और आप इसको अच्छे से देख पाओ और उसके बाद सोल्यूशन कर पाओ। तो मेरे साथ साथ आपको इसका सोल्यूशन करना है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। बोला गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको पता करने के लिए, या फिर इसको सॉल्व करने के लिए, आपको पहले अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। चाहे वो 2 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की हो, चाहे 4 अंकों की हो। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से क्या है, भाज्य नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? भाज्य, यानी कि भाग नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं हम सबसे पहले, 997 यानी कि 997। तो 997 एक ऐसी संख्या है जो केवल एक से ही भाग होगी और एक खुद से होगी, 997 एकम 900। तो यही हमारी अभाज्य संख्या क्या हो गई, ये हमारी अभाज्य संख्या होगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यही हमारा राइट आंसर है 997। ये आप देखोगे बी वाले को ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एक और स्वयं से भाग होती है। अब ये एक से भी हो, ये केवल एक से होगी। ऑप्शन नंबर ए वाले को जब आप देखोगे, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 997, ये केवल एक से हो सकता है और खुद से हो सकता है, यानी कि 997 से। सेम ये आप देखोगे सी वाला, ये भी 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 331, ठीक है। आप देखोगे ये वाला, ये भी आपका हो जाएगा, ये एक से भी हो जाएगा। उसके बाद आपका ये हो जाता है, मतलब भाग हो जाएगा ये अलग संख्या से, तो ये भी नहीं होगा। केवल और केवल 997 आपका हो सकता है राइट आंसर। क्या होगा? 997। हम एक बार राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये हमारा गणित है। देखिए यहाँ पर ये गणित है और 41 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आंसर हम मैच करते चलेंगे साथ के साथ और आपको मैं बताता भी चलूंगा। चलिए ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर बोला गया है 600 ग्राम 6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले ये देखो, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है।
तो हम या तो इसको किलोग्राम में बदल लो या ग्राम में बदल लो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 6 केजी जो है 6 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलूंगा। तो 6 की सिंपल है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसकी 1000 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6000 ग्राम आ जाएगा। अब हमको 600 ग्राम को 6 किलोग्राम का कितना परसेंट पूछा गया है, तो सिंपल है, आप इतना करना, जितना क्या भी पूछा जाता है वो ऊपर रखते हैं। जैसे 600 पूछा गया, टोटल कितना है 6000 है, तो 6000 नीचे लिख लो और गुणा 100 कर लो, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 6 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 कम 6 और ये 10 दाएं 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 10% आपका आ जाएगा। तो कितना परसेंट है भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका 10% है। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है 42 क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये है 43, हमें क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। आप देखेंगे हमें 4.029 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए ताकि 40.29 प्राप्त हो जाए। तो किस संख्या से भाग करना चाहिए, हम क्या करेंगे कि हमको क्या करना है, ये जो है 4.029 किस संख्या से भाग करना चाहिए। मान लीजिए हम x से भाग करना चाहिए और हमको कितना प्राप्त होना चाहिए, 40.29 प्राप्त होना चाहिए। 40.29 इतना ही तो प्राप्त होना चाहिए। तो आप इस तरीके से कर लोगे ना तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये आमने सामने का मतलब आप समझ रहे हो, x बराबर आप डायरेक्ट लिख लो 4.029 और भाग करना है हमको किससे, ये करना है इससे 40.29 से करना है। किससे करना है, 40.29 से। ये है ना 40.29, इससे भाग करना है। तो आप एक काम करो कि ये जैसे यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट रख लो, उसके बाद आप इसको काट लो सिंपल। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बराबर 40.29, 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, बराबर कर लो, और यहाँ पर भी 40.29 हो जाएगा। हो गया बराबर। अब ये क्या है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और ये संख्या पूरी कट जाएगी। कटने का मतलब है इसका राइट आंसर आएगा 0.1। कितना आएगा, 0.1। अब ये 0.1 आप देख लो कहाँ पर है, 0.1 आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बस इतना करना है, इतना करोगे आपका ये 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अच्छे से आपको समझ आ रहा है ना, एक एक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी किसी को। चलिए आगे देखते हैं। हाँ आगे ये वाला हमारा क्वेश्चन है 44। बोला गया 16 सही 1/2 का दशमलव का तुल्यांक है। दशमलव का तुल्यांक मतलब दशमलव रूप पूछा गया। तो आप इसको सोल्यूशन भाग करोगे, 16 दूनी 32 और ये 33/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33/2। 16 दूनी 32 और एक 33/2 हो जाएगा। और जब हम इसकी भाग करेंगे 33/2 की, क्या करेंगे बेटा, 33/2 की हम भाग करेंगे। तो भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, देखो आप भाग करोगे इसका कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, भाग करते हो ना, भाग करना तो आता होगा सभी को, बस इतना ही करना है, 33/2 की भाग कर देनी, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, 2 एकम 2 किया, आपका इतना इधर कितना हो गया, 13 हो गया। हम 2 के 12 करेंगे, 1 बचेगा, 2 पंजे पॉइंट हटाएंगे, 2 पंजे 10, 16/5 आपका राइट आंसर आ गया। ये करना आता है ना आपको, नहीं करना आता है तो समझ लो। देखो 33 की भाग करनी है 2 से, सिंपल सी बात है। 2 यहाँ पर भाग करोगे, ऐसे करते हो ना आप, 2 एकम 2 करोगे और 3 में से 2 घटाओगे 1, ऊपर से 3 लिए 13 हो जाएंगे। अब देखो 2 के 12 हो जाएंगे, अब यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब ये भाग तो होगा नहीं 2 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। इस तरीके से 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आ गया 16.5, सी वाला हमारा राइट आंसर आ गया। आपका भी आ गया ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसका क्या है हमारा 44 का सी है, एक बार देख लेता हूँ। 44 का आपके सामने सी राइट आंसर है। आंसर हम साथ के साथ मैच करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ ना तो गलत करना है और ना तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप गलत करो। ओके, एक सेकंड रुको, इसको इरेज करने दो मुझे। हाँ ये देखो, ये हो गया इरेज। अरे कितना ब्लैंक करेगा मेरे भाई, रुक जा। अब इस फाइल को मैं दोबारा खोल लेता हूँ एक बार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बेटा। जब भी हम मैथ करना स्टार्ट कर देते हैं ना कुछ प्रॉब्लम हो जाने लग जाती है। कोई बात नहीं यार, करना तो पड़ेगा ना, आपका एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक है। बस आप कहीं मत जाना। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से ₹3000 की राशि 3 वर्षों में 3900 हो जाएगी। दर पूछी गई है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। देखो ये क्या है, 3000 की राशि है, ये समय है, और ये क्या है, इतने हो जाएगी। दर पूछी गई है तो सबसे पहले आप ये इसका आपके बारे में पता होना चाहिए। मूलधन है, ये आपका ये टी है यानी कि टाइम है, और ये क्या है आपका मिश्र धन है यानी कि इतना हो जाता है। सबसे पहले इस सवाल को पता करने के लिए हमको साधारण ब्याज को पता करना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे। तो साधारण ब्याज सिंपल है, आप क्या करना, इसको प्राप्त करने के लिए, ब्याज को प्राप्त करने के लिए 3900 हो जाएगी ना, उसमें से आप इतना घटा देना, ये मूलधन, ये 3000 रुपये का मूलधन घटाना, तो ये आपका क्या आएगा, 900 रुपये आ जाएगा ब्याज।
ठीक है। अब दर पूछी गई, दर बराबर एक सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है, आर बराबर एक सिंपल फार्मूला होता है एस आई इंटू 100, और नीचे आपका मूलधन आ जाता है यानी कि पी, और इंटू यहाँ पर कितना आ जाता है, समय। ये फार्मूला होता है। अब हमारा साधारण ब्याज कितना है, 900। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट 900, ठीक है, और गुणा 100, और बटे में कितना आएगा, अपॉन में नीचे आपका पी कितना है, 3000, 3000 हम लिख लेंगे, और समय कितना है आपका 3 वर्ष है, यही तो है। देखो 10 10 2 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक है, और आपका 10 से 10 ये कट जाएगा, ठीक है, और ये 3 तिया 9 और 10 तिया 30, 30% आपका राइट आंसर आ जाएगा। करोगे सोल्यूशन के साथ आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दर कितनी है, सी यानी कि 30%। आंसर देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 45 का। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भैया, यहाँ तो सही किया है क्या, मैंने गलत कर दिया। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10% आ रहा है, 10% आ रहा है। कुछ गलती कर दी क्या हम लोगों ने, अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकंड रुको, ये क्वेश्चन नंबर 45 ही है ना। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। एक बार और सॉल्यूशन कर लेता हूँ। देखो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यहाँ से करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, 3000 रुपये की वस्तु है, जल्दी जल्दी करूँगा आप सॉल्व। ये 3000 है, ये 3900 हैं, यानी कि 3900 में से जब 3000 घटोगे 9000 रुपये का 900, 900 का ब्याज आएगा। तो हम करेंगे डायरेक्ट 900 और गुणा 100। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, हम यहाँ पर करेंगे 3000, 3000 गुणा 3, बस इतना ही तो था, इतना ही तो है यार, इसमें तो और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं हमें। हम देखेंगे 10 2 जीरो, 1 0 से ये वाला जीरो कट जाएगा, कट गया है, 3 3 9 हो जाएगा। अच्छा 3 से 3 ये कट जाएगा, पूरा प्रॉपर हम सही कर रहे थे, बस प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने 3 से 3 को ये नहीं काटा हमने, ठीक है, ये 3 नीचे वाला हम भूल गए थे, तो ये 30% नहीं होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्या बताया मैंने बेटा, इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है, 10 आ गया ना हमारा, बस थोड़ी सी काटने में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये 10% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, हाँ, तो आप मत भूलना, ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये 10 बचेगा रिमेनिंग, और 10% ही आपका राइट आंसर होगा। देख लिया, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। राकेश ने 20 संतरों को 30 संतरों के क्रय मूल्य पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो राकेश ने 20 संतरों को 30 संतरों के क्रय मूल्य पर बेचा है, यानी कि उसको हुआ है लाभ। कैसे, अब देखो 20 को उसने 30 संतरों के क्रय मूल्य पर बेचा है, तो 30 में से आप 20 घटाओगे तो 10 रुपए का उसको लाभ हुआ है। समझे, क्वेश्चन को पढ़कर ही हमने लैंग्वेज को समझ लिया। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो 10 रुपए का लाभ हुआ है। अब अब आपको क्या करना है, ये जो 10 रुपए का लाभ हुआ है ना, ये क्या करना है, 20 संतरों को 30 संतरों के क्रय मूल्य पर हुआ है, ये बात समझ लेना। अब 10 रुपए का लाभ हुआ है, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात क्या है कि आप इसको कैसे करोगे, ये आपका 10 रुपए का लाभ हो गया, ठीक है, और नीचे क्या करोगे आप, 30 लगाएंगे हम, क्या 20 लगाएं, ये बताओ। हम लगाएंगे यहाँ पर जो 20 संतरों का क्रय ये है ना, 20 संतरों को बेचा गया तो 20 लगाएंगे, ठीक है, और गुणा करेंगे 100, समझे आप। तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, और ये 50% का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 46 का। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने ही है राइट आंसर इसका, 46 का ऑप्शन नंबर ए। बस ये कर लोगे इस तरीके से, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 50% आ गया ना ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे किया जाता है नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन है मैथ के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 47 में आप देखो 35, 80 और 160 का मासापा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जो 80 है, आप 80 का 35 से भाग करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। 35 दूनी 70 हो जाएगा, कितना बचेगा 10, और यहाँ से फिर हम 35 लेंगे, मासा तो ज्ञात करना आता होगा ना आपको। 10 दिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बचेगा 5, फिर 10 लेंगे, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। 35 और 80 का अगर मासा पूछ लिया जाता तो 5 आता, अब 5 आ गया, अब 160 की 5 से करेंगे, ठीक है। जो आता रहता है उसका ही हम करते रहते हैं। 5 दिया 15 हो जाएगा, एक बचेगा 0, 5 दूनी 10, पूरा कट जाएगा। इसका 5 ही आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 47 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कहाँ पर है 47 का ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन नंबर है 47 और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। हो गया ये भी। चलो ये देखते हैं ये वाला करते हैं। एक घोड़ा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दौड़ता है, 1200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना,
समझो इसको, इसको आप ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप प्रति मीटर सेकंड में बना लो, है ना, सेकंड प्रति मीटर में, तो आप 5/18 से गुणा करते हो। किलोमीटर में प्राप्त करने के लिए 18/5 से करना पड़ता है, तो हम करेंगे 18 × 54, ये कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 सेकंड आया है, समझे आप। अब ये 1200 मीटर की दूरी तय करनी है, क्या करनी है हमको, 1200 मीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी और बटे चाल, 15 आप कर दो, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 × 8 = 40, ये 80 सेकंड का समय उसको लगेगा। 1200 लिखा, नीचे 15 से भाग कर दी, 80 सेकंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, 48 का ऑप्शन नंबर ए, 48 का ऑप्शन नंबर ए आपके सामने राइट आंसर है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये वाला हम डायरेक्ट इधर चले जाते हैं, उसको इरेज करेंगे तो फिर से लैग करेगा वो, ठीक है। देखो करने भी लगा है, कहाँ पर है, ये वाला है, ये 49 को देखो, अनुराग ने एक परीक्षा में विकास से 8 अंक कम प्राप्त किए, सुनील ने विकास से 4 अंक अधिक प्राप्त किए, कुल मिलाकर उन्होंने 248 अंक प्राप्त किए, अनुराग के अंक ज्ञात करो। सबसे पहले 3 लोग हैं यहाँ पर, 3 लोग कौन है, एक अनुराग है, मैं इसको क्या करता हूँ, बहुत कम कर लेता हूँ यार, बिल्कुल कम कर लेता हूँ, 0 कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ ये अनुराग। अब देखो समझो, कितने लोग हैं, सबसे पहले अनुराग है, अनुराग यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अनुराग, उसके बाद कौन है, विकास, जितने भी लोग हैं उतना नाम लिखना पड़ेगा, और सुनील, ठीक है। देखो लैग हो रहा है आपके सामने, सुनील, ये 3 लोग हैं ना। अब देखो अनुराग ने एक परीक्षा में विकास से 8 अंक कम प्राप्त किए, सुनील ने विकास से 4 अंक अधिक प्राप्त किए, कुल मिलाकर, अब देखो हम क्या करते हैं, अनुराग ने एक परीक्षा में विकास के हम मानते हैं x, अब अनुराग के कितने हो जाएंगे, अनुराग ने एक परीक्षा में विकास से 8 अंक कम प्राप्त किए, विकास के हैं x, तो अनुराग के कितने हो जाएंगे, x - 8, क्योंकि कम प्राप्त किए हैं। अच्छा, और देखो सुनील ने विकास से 4 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यानी कि x + 4 हो जाएंगे सुनील के, तीनों के अंकों का मिलाकर 248 हो रहा है। सबसे पहले आप देखो x कितने हो गए, 1 2 3, कितने x हो गए, तो 3, तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3x। अब देखो ये माइनस के 8 हैं, तो -8 हमको लिखना पड़ेगा, और ये प्लस के 4 हैं, तो प्लस के 4 लिखना पड़ेगा, और बराबर में आप 248 लिखकर चलते रहिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, आप क्या करना, 3x, ये जो माइनस के 8 ये इधर चले जाएंगे, तो इधर तो प्लस का 4 ही बचेगा बस, माइनस के हैं तो इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 248 में क्या करना, आप 8 को प्लस करना, ठीक है। तो 3x + 4 बराबर, हम इसको प्लस करेंगे 8 को, इधर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 256, उसमें प्लस करोगे 8 248 में, तो 256 ही आएगा, ठीक है, सही है। अब देखो ये जो 3x + 4 जो था, ये जो +4 है ये वाला, हम इधर चले जाएंगे, ये प्लस के हैं तो इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं बराबर, ठीक है, और 256 - 4, बस ये करेंगे। तो आप अगर आप 256 में से 4 को घटाओगे तो बचेगा आपका डायरेक्ट 3x बराबर, कितना बचेगा, 256 में से 4 को घटा लोगे 252 बचेगा, कितना, 252, तो भाग करोगे 3 से, ये आ जाएगा आपका 3 × 8 = 24, हासिल 1 3 × 4 = 12, x का जो मान आया है वो आया है 84, कितना आया है, 84, यही तो आया है, x का जो मान आया वो 84 आया है। अब ये जो x है, अगर पूछ लिया जाता कि विकास के कितने अंक है, तो विकास के अंक हैं 84, समझे आप। अब यहां पर पूछा गया अनुराग ने अंक प्राप्त किए, अनुराग के अंक, तो अनुराग ने विकास से 8 अंक कम प्राप्त किए थे, तो 84 में से आप क्या करो, 8 माइनस कर दो, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 76, और 76 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। क्या आपको मेरा तरीका समझ आया, मैंने कैसे किया, आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी भी बच्चों को नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ये 49 था, और 49 का आप देखोगे आपके सामने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है बेटा, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी भी बच्चे को। चलो इसको देखेंगे, हम क्या करते हैं, नीचे इस वाले को स्लाइड को खोल लेते हैं, ठीक है। ये देखो 50 नंबर पे क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पर है 50 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, एक व्यक्ति ने ₹30 प्रत्येक की दर से 20 कुर्सियां खरीदी, 10 कुर्सियां खराब हो गई, बाकी को ₹100 प्रति के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक व्यक्ति ने ₹30 प्रत्येक की दर से 20 कुर्सियां खरीदी, 30 की गुणा करो 20 से, कितना आ जाएगा, ₹600 की उसने कुर्सियां खरीदी, कितनी कुर्सियां खरीदी हैं, 20 कुर्सियां खरीदी हैं, 10 कुर्सियां खराब हो गई, अब उसके पास 10 ही बची हैं, ठीक है। अब क्या है, बाकी को ₹100 प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया, अब 10 को 100 की गुणा करो, आपको ₹1000 की उसने बेच दी,
उसको हुआ है लाभ, कितने रुपए का हुआ है, 400 रुपये का क्या हुआ है, लाभ। और हमको क्या करना है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जितना भी लाभ होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, 400 लाभ हुआ है, और जितना भी क्रय मूल्य है 600 रुपये की खरीदी हम 600 नीचे लिखेंगे और गुणा करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसको हम करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 200/3। 200/3 का मतलब है आपका ये राइट आंसर आएगा, कितना आएगा, 200/3 का मतलब तो क्या है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इसका, 50 का, देख लेता हूँ एक बार। 50 का डी बता रहे हैं, चलो भाग करके देख लेते हैं हम। हमारा तुक्का हमेशा गलत ही जाता है ना, हमारा तुक्का हमेशा गलत जाता है। तो 200 के हम भाग करते हैं डायरेक्ट, ये कच्चे कार्य के लिए स्थान दिया गया ना, यहीं पर हम भाग कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 200 की भाग करनी है किससे, 3 से करनी है ना यार, देख लेता हूँ गलत ना कर दे कहीं हम। 3 से भाग करनी है, तो आ जाएगा 3 × 18, 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएंगे, फिर 3 × 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा। 66 सही 2/3, ये लगभग में आएगा बेटा, 66 सही 2/3 का परसेंट का आपका लाभ है। 66 सही 2/3 कहाँ पर है, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 ऑप्शन नंबर डी में ही है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद इस वीडियो की एंड हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो हमें, ताकि हम ऐसे और वीडियो बना सकें। एक बिंदु से कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु है, स्टार्टिंग से आप पढ़ते हुए अनंत रेखाएं खींची जाए, 1 2 कुछ भी है, कितनी भी खींच लो भाई, कोई भी सीमा नहीं है, ऐसे करके कितना भी खींच लो, तो क्या हो जाएगा, अनंत, अनेक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 51 का ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा आज के वीडियो का टॉपिक, कंप्लीट फिनिश। समझ आ गया होगा आपको आराम से। हमने जो भी हमारी कोशिश थी, हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन करवाएं, बस आप पढ़ते रहिए। वीडियो की बात करूं, कंटिन्यू 1 घंटा 6 मिनट का वीडियो हो चुका है, कंटिन्यू बोल रहा हूं, मुंह थक जाता है बेटा। इसके बाद और भी वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, डेली आपको चाहिए है ना, हमको तो डेली रिकॉर्ड करना है, बस आपको देखना है। चलो मिलते हैं कल आपसे फिर से 6 बजे। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।